A to Z छुपाया गया है उसमें। आपको क्या लगता है जब ट्रेन चलता है तो सिर्फ 50 लोग मारे जाएंगे? सर आपको बता दें 200 से ज़्यादा हिंदू का मृत्यु हुआ है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जब ये लोग इन लोग का लास्ट प्रयागराज तरफ जब साइड जा रहा था तो प्रयागराज में भी इन लोग को मारा गया है। और फिर भी अगर आप इसको झूठा बता रहे हो और आंकड़ा को छिपा रहे हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे किसी भी सरकार के द्वारा हो, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे पुलिस के द्वारा हो, तो सर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे कहीं ना कहीं जो पूर्वज, हमारी जो महिला है, उन लोग को मारा गया। और फिर भी अगर हम लोग चुप्पी से भी मूवी देख के और पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि ये मूवी का बात नहीं सर, हम लोग मूवी नहीं देख के आए हैं। गोधरा मूवी देख करके आप लोग निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट थी या फिर कॉन्स्पिरेसी? देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो मूवी जब स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ उसमें एक डिस्क्राइब किया गया, एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया, वो चीज़ है एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी में। वहाँ पे दो एडवोकेट खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि हम एक्सीडेंट उसको कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। मेरा एक सिंपल आपसे क्वेश्चन है, हम जो मूवी देख के आए हम उस मूवी के तौर पे बता रहे हैं। उस मूवी में कई सारे हिंदू मारे गए, 50 ज़्यादा हिंदू मारे गए, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे आंकड़ा को छुपाया भी गया। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, फिर भी छुपाया गया आंकड़ा, ठीक है। क्या पता 100-150 लोग मारे गए हो, दंगा ना भड़ के इसके लिए छुपाया गया हो। आपको बता दें इतने हिंदू मारे गए, मुस्लिम एक भी क्यों नहीं मारे गए? अगर गोधरा कांड में अगर ये एक्सीडेंट था तो एक भी मुस्लिम क्यों नहीं मरा उसमें? और सबसे बड़ी बात, जो साबरमती वाला एरिया निकलता है, जो कहीं ना कहीं वो लोग अयोध्यावासी की तरफ जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे, उन लोग का ट्रेन जला दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा पलटवार किस पे किया जाता है? S6 और S5 बोगी पे। और फिर भी अगर आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो शर्म के मारे डूब मरिए, क्योंकि आप कश्मीर फाइल्स देखिए, आप केरल स्टोरी देखे, आप आखिर प्लान कब तक देखे, अभी आप ये देखने आए हैं, क्या बोलते हैं, गोधरा कांड देखने आए। ये मूवी देखने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि ये सब एक्सीडेंट है तो सही बता रहे पत्रकार महोदय, आप सेक्युलर का चोला ओढ़ चुके हैं। क्योंकि इस देश में कंटिन्यू एक ही कौम मर रहा है, वो है हिंदू कौम के व्यक्ति, ठीक है। अब सोचने वाला बात है, जब गोधरा के लिए जब लोग निकलते हैं, ना सरकार को कोई आंकड़ा पता है, ना प्रशासन को कोई आंकड़ा पता है, ना प्रशासन सुरक्षा देती है, और वहाँ पे कई सारे हिंदू मारे जाते हैं। जब लाश वहाँ से ट्रांसफर होता है, लाश पे भी लोग थूक फेंकते हैं, लाश को ही मारने का काम करते हैं। मूवी से हट के बता रहे हैं, गोधरा कांड को जस्टिफाई करता कौन है? मुल्ला, ठीक है। अब मुल्ला आके एडवोकेट बन के आ रहा है कि बोल रहा है नहीं ये एक्सीडेंट है। भाई अगर एक्सीडेंट है तो तुम एक बात बताओ ना, उस गोधरा कांड में तुम क्यों नहीं मारे गए? वहाँ पे एक ऐसा एजेंडा सेट किया गया कि जब देखा कि ये लोग साबरमती तरफ से जा रहे हैं, जब एक पूरा ट्रेन भरा हुआ है हिंदू के साथ, तो वहाँ पे ये लोग आके पता क्या किए? वहाँ पे आके जितने भी मुस्लिम का बहुल संख्या था, वहाँ पे आके बोले कि भाई हमारे समुदाय की एक लड़की को छेड़ रहे हैं। जो हिंदू राम मंदिर जा रहा है दर्शन करने, जो हिंदू सनातनी है, कट्टर हिंदू है, वो हिंदू लड़की छेड़ेगा। और सर ये लोग एक एजेंडा तैयार की, ये लोग कह रहे हैं कि लड़की छेड़ रहा है। जितने कौम के व्यक्ति थे पूरे वहाँ पे, जितने भी गोधरा में जितने भी मुस्लिम बहुल संख्या था, ये जितने भी मुस्लिम थे, चाहे वो चाय बेच रहे हो, चाहे मोची हो, चाहे क्या बोलते हैं नाई हो, कोई भी हो, सब के सब टोपी लगाए और सब पत्थर हाथ में ले लेके कूद गए ट्रेन के ऊपर, और ट्रेन पे कंटिन्यू पथराव किया गया, ठीक है। अब फिर भी आप सोचिए, इस देश में हिंदू का क्या अर्थता देखिए, इस देश में बहुल हिंदू है, हिंदू की बेटी को रियल में मारा जा रहा है, रियल में काटा जा रहा है, रियल में बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे निधि गुप्ता हो, चाहे वो निकिता तोमर हो, चाहे अंकिता शर्मा हो, हर लड़की मारी जा रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस देश का हिंदू जागृत नहीं हो रहा है, हिंदू को कोई मतलब नहीं है, उन लोग को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी नहीं आ रहा है। वहाँ पे लोग को जाके बोल रहा है भाई तुम्हारी हमारी श्रद्धा को सदिश टुकड़ा कर दिया गया, चल लो, तो नहीं हम तो एसी में सोएंगे। निधि गुप्ता को मार दिया गया, चल लो भाई, नहीं हम तो एसी में सोएंगे। और यहीं पे एट द सेम टाइम जो हिंदू किसी लड़की को छेड़ा भी नहीं, बस मुस्लिम एक एजेंडा फैला दिया कि हमारी मुस्लिम महिला को छेड़ा जा रहा है। एक एक घर से एक एक बच्चा निकल के पथराव किया, और कहीं ना कहीं एक प्रेग्नेंट औरत, जो प्रेग्नेंट औरत थी जिसके पेट में बच्चा था, उस औरत को भी ये लोग जलाने का काम किया। इतने सारे हिंदू को मारने के बाद भी अगर आप कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रहे हैं तो आप डूब मरिए पत्रकार महोदय। अच्छा देखिए, कुछ लोग जो मूवी देख करके निकल रहे हैं उनका कहना है कि 2002 के दंगों को का जो है एक पक्षपातपूर्ण चित्रण किया गया है, इसमें एक विशेष समुदाय को, लोगों को बदनाम करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। क्या आपका ख्याल है इस बात पे? अभी तो आप मूवी देखे ही नहीं है, अभी आप कितना मूवी देख लीजिए बताइए। कश्मीर फाइल्स देखे होंगे, केरल स्टोरी देखे होंगे, गोधरा देखे होंगे, भागलपुर हिंसा पता है बिहार में जो भागलपुर हिंसा हुआ था अभी कुछ साल पहले, अभी फिर वही दिन आ रहा है 22 जुलाई, फिर दिन आ रहा है, और फिर हम लोग जा रहे हैं मेवात की यात्रा में। मेवात की यात्रा में मेरा भी तो हाथ जला था ना। अब जहाँ विक्टिम आपके सामने खड़ा है, आप उसको कैसे झूठला सकते हैं? आपको बता दें, चलिए ठीक है, गोधरा भी झूठा, केरल भी झूठा, कश्मीर फाइल्स भी झूठा, लेकिन एक बात बताइए, इस देश में आपको नहीं लग रहा पत्थरबाजी हो रहा है? अभी एक मंगलपुरी में एक मस्जिद तोड़ा जा रहा है, जितने मुस्लिम, जिस मुस्लिम महिला को मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं है, वो मुस्लिम महिला मस्जिद पर लटक गई है कि हम मस्जिद बचाएंगे, मस्जिद बचाओ आंदोलन चलने लगा। मतलब जिसको मस्जिद में एंट्री नहीं है, जिसको मस्जिद कोई मतलब नहीं है, वो लोग सब लटक गए कि
हम बचाएंगे। सर आपको बता दें ये लोग एक एजेंडा सेट किए हुए, ये लोग महिला को आगे करते हैं, ठीक है, और जुवेनाइल लगेगा ताकि उसके लिए बच्चा को आगे करते हैं, मेरा बच्चा ब्लेड चलाएगा। मूवी के परिदृश्य में बात करें तो ज्यादा बेहतर। अरे मूवी के दृश्य में तो कह रहे हैं सर, क्योंकि आप इसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, हम ये कह रहे चलिए गोधरा भी झूठा हो गया आपके अकॉर्डिंग, वो एक्सीडेंट था, लेकिन मेवात का एक्सीडेंट था, भागलपुर हिंसा में एक्सीडेंट था, कश्मीरी पंडित को मारा गया वो एक्सीडेंट था, मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था एक्सीडेंट था, शाहीन बाग में हिंदू को वहाँ घुसने नहीं दिया रहा वो एक्सीडेंट है। मतलब ये सब एक्सीडेंट है ना। मतलब कुछ भी लॉजिक का बात कर लीजिए। अगर आप इतना मूवी देखने के बाद भी अगर आप जागृत नहीं हो रहे, आप एक्सीडेंट मान रहे हैं, तो इतना आप उम्मीद रखिएगा, आपको भी कह रहे हैं और आपके दर्शक को भी कह रहे हैं, जिसको मजाक लग रहा हो, आपके घर में भी ये एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब जब मेरे घर में होगा, मेरे परिवार पे आएगा, तब जाके बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी है, भाई सही कह रहा था, तब आप लोग बोलिए कि हाँ अब मूवी सही चल रहा है। अभी अगर आ रहा है मूवी, अगर देश के युवा को जागृत करने का काम किया जा रहा है, पीके जैसा क्या बोलता है जाहिल बुजदिल वाला मूवी ना दिखा के, जिसमें हमारी देवी देवता को गलत दिखाया जाता है, वो चीज़ ना दिखा के, ओ माय गॉड दिखा के, ताकि हम लोग को क्या बोलते हैं विश्वास से हम लोग भगवान में जो विश्वास था उससे हम लोग टूटे। ये सब चीज़ अगर देखना आपको पसंद है तो आप यही सब देखिए, लेकिन हम लोग को गोधरा कांड देखना पसंद है, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो जुड़ने का काम किया गया है, और जो इतिहास में हमारे महिला पूर्वज जितने के भी साथ भी अत्याचार हुआ है उस मूवी की तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जितने लोग थे सर सिनेमा हॉल में, एक एक व्यक्ति रो रहा है वहाँ पे, क्यों रो रहा है सर? जो फिल्म में पीड़ित दिखाया गया और उनके परिवार दिखाया गया है, या फिर इस वो कहानी देख करके उनके और उनके परिवारों के लिए क्या फील हो रहा था आपको, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जो दृश्य उसमें दिखाया गया उस समय का माहौल क्या था सिनेमा हॉल का? सर एक बात बताए, सिनेमा हॉल का एक एक बंदा रो रहा था, पता है क्यों? आपको हम सिंपल एक लॉजिक बताते हैं, आपको पता होगा सिनेमा हॉल जब आता है तो पॉपकॉर्न और क्या बोलते हैं बर्गर मिलता है, पता है कोई खा नहीं रहा था जल्दी, ठीक है, क्यों नहीं खा रहा था पता है? क्योंकि अब हमारे पूर्वज हमारी महिला को कोई मार रहा है, हम लोग यहाँ क्या बोलते पॉपकॉर्न खाएंगे देख के? सर वहाँ हंसी मजाक का माहौल था ही नहीं। वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाया गया कि हमारी महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, और हिंदू इतने जाहिल बुजदिल कि हिंदू को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ना गोधरा के बारे में पता है, ना कश्मीरी पंडित के बारे में पता, फिर भी बताते रहिए, फिर भी वो बोलेंगे नहीं एक्सीडेंट ही हो रहा है भाई। तो एक्सीडेंट आपके घर में होगा तब आप जाइएगा। अभी आपको बता दे, कंटिन्यू दिल्ली हो, गोधरा हो, जितना भी कांड आप देख रहे हैं ये सब रियल बेस्ड बनाया गया, फिर भी कुछ ना कुछ सच छुपाया गया है ताकि हिंदू कहीं ना कहीं प्रतिकार ना करे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने इतिहास में पढ़ा है गोधरा के बारे में, या जो खबरों में पढ़ा है, उस कहानी के सिमिलर नहीं है, उससे कुछ अलग है। गया है, A to Z चीज छुपाया गया है उसमें। आपको क्या लगता है जब ट्रेन चलता है तो सिर्फ 50 लोग मारे जाएंगे? सर आपको बता दें 200 से ज़्यादा हिंदू का मृत्यु हुआ है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जब ये लोग इन लोग का लास्ट प्रयागराज तरफ जब साइड जा रहा था तो प्रयागराज में भी इन लोग को मारा गया है। और फिर भी अगर आप इसको झूठा बता रहे हो और आंकड़ा को छिपा रहे हैं, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे किसी भी सरकार के द्वारा हो, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे पुलिस के द्वारा हो, तो सर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे कहीं ना कहीं जो पूर्वज हमारी जो महिला है उन लोग को मारा गया, और फिर भी अगर हम लोग चुप्पी से भी मूवी देख के और पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। क्योंकि ये मूवी का बात नहीं सर, हम लोग मूवी नहीं देख के आए हैं। जो हम लोग का इतिहास हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, वो इतिहास जो आज के डेट में हम लोग किताब में नहीं पढ़ पा रहे। किताब में क्या पढ़ते हैं? जो मारा था उसी का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, अकबर महान, बाबर महान, ये महान, वो महान। सर अभी जो कहीं ना कहीं जो हम लोग के यहाँ जो महानता जो दिखाया गया हम लोग के पूर्वज का, वो चीज़ को छुपा लिया गया। ठीक उसी प्रकार अभी जो मूवी में जो दिखाया गया बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया ताकि देश में प्रतिकार ना करे, क्योंकि उनको पता है कि जब पलटवार होगा हिंदू के ऊपर तो हिंदू भी प्रतिकार करने के लिए स्वयं रेडी है। अगर यदि हम मूवी को लेकर के राजनीतिक पक्ष का बात करें तो कई लोग इससे पहले नरेंद्र मोदी को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो गोधरा में उनका बड़ा हाथ रहा है। तो इस मूवी में इस प्रकार का कुछ दिखाया गया है जो नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा हो, या फिर कोई राजनीति से कोई लेन देन ना हो, क्या दिखाया गया है? नहीं पत्रकार महोदय, मूवी में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन आपको बता दें जो गोधरा के कांड को अगर आप अच्छा से पढ़िएगा ना तो आपको मोदी जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ दिखेगा ही नहीं। इवन सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपको बता दें देश में अभी आप यहाँ पे इतने लोग घूम रहे हैं, चलता फिरता सड़क है, अब वहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति ब्लू टी शर्ट वाला जा रहा है, वहाँ चलते चलते फट जाए तो आप क्या बोलिए मोदी जी यहाँ फटवा दिए उसको? तो सर ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि पत्थरबाज है, अगर यहाँ ट्रेन जा रहा है तो वहाँ पत्थरबाजी करेगा। बस दिक्कत ये है ना सर कि मोदी जी का जब सरकार है और मोदी जब गुजरात में थे तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई जब गोधरा से ट्रेन गुजर रहा है तो हमारे हिंदू को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो काम आज के डेट में योगी जैसे कर रहे हैं। ये काम वो नहीं कि जिसके वजह से उन पर टैग लग रहा है, और अभी भी नहीं कर रहे हैं सर। अभी भी हम लोग जा रहे हैं मेवात दंगा। अगर मोदी जी या खट्टर तो नहीं है, जो भी है नयाब सिंह जो भी है हरियाणा के, हम उनको यही कहना चाहते हैं अगर चाहते गोधरा कांड ना रिपीट हो, आपके ऊपर दाग ना लगे, और चाहते कश्मीरी पंडित वाला ना हो, आखिर प्लान कब तक मूवी जैसा माहौल ना हो, तो अभी आपको कह रहे हैं हम लोग 22 जुलाई को मेवात यात्रा में जा रहे हैं। थोड़ा सा भी शर्म बचाओ ना, क्योंकि वोट हम दिए हैं सर, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा भी शर्म बचाओ तो हम लोग कोई प्रोटेक्शन देना काम करेगा। नहीं तो जिस तरीके से गोधरा कांड देखे थे उस तरीके से हम लोग के साथ भी कांड हो सकता है सर। पिछले बार भी जान बचा के भागे थे, इस बार भी लोगों को भागना पड़ेगा। तो सर आपको बताते जो गोधरा कांड हुआ या जितना भी गुजरात का कांड आप पढ़े, जो भी प्रधानमंत्री या मोदी जी के ऊपर जो पलटवार कर रहे हैं, मोदी जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो पत्थरबाज है देश में वो मौके की तलाश में था, हिंदू कब अकेले गुजरे हम उसको मारे।
अच्छा, ये जो अब गोधरा मूवी के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, तो क्या आप सलाह देंगे लोगों को, ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए सर, आप जो पीके देखना चाहते हैं, जो कटरीना कैफ को बिकनी में देखना चाहते हैं, जो दीपिका पादुकोण को देखना चाहते हैं बिकनी में, वो देखे जाके उन लोग का मूवी। हम तो ऐसे एक्टर एक्ट्रेस का मूवी देखेंगे जिनका इंस्टाग्राम पे 22,000 फॉलोअर है। इसमें एक्ट्रेस कौन है जिनका 22,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे? तो ये शर्म वाला बात थोड़ी है सर। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे सामने जो सच को रिप्रेजेंट कर रही है, उस मूवी की एक्टर का भी, एक्ट्रेस का भी, प्रोड्यूसर का भी फॉलोअर 1 लाख से भी कम है। और यहाँ पे 17 मिलियन, 17 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, ये क्या बोलते हैं, दीपिका पादुकोण कटरीना कैफ लेके बैठी हुई है, जो सनातन के लिए कोई मूवी नहीं बनाई है। पीके उके टीके बना देती है और देवी देवता को अपमान करती है और बिकनी पहन के नाच देती है। तो सर, हम देश के हर एक जनता से विनती करना चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास से जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों हम लोग दिन रात मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं या जो आदि उसके खिलाफ बोलते हैं, तो जाइए इस मूवी को देखिए। अगर आपके आंख में आंसू नहीं आए और आपका खून नहीं खोले, तो आप सर गीदड़ बन चुके हैं। और अगर अभी भी आपके अंदर शेर वाला आत्मा होगा ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं खून दाढ़ मारेगा कि भाई ऐसे ऐसे को अपने बगल क्यों रख रहे हैं, ऐसे को अपना रेंटर क्यों बना रहे हैं सर, ऐसे को अपने यहाँ के नाई क्यों बनाए, बाल क्यों कटवा रहे हैं उससे। तो सर, ये सोचने वाला बात है। देश के हर एक जनता को विनती करना चाहते हैं, गोधरा मूवी जरूर देखिए, आपका कहीं ना कहीं आँख खुलने का काम होगा। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इस मूवी? भैया, ये आपको बोले नहीं, मजाक का विषय नहीं है, ये मूवी है, ठीक है। फिर भी रेटिंग पे तो चलता है। रेटिंग हम दे ही नहीं, रेटिंग ठीक है, हम नहीं दे रहे हैं। बोली जबरदस्ती कर लीजिएगा, हम नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं। ये रेटिंग वाला मूवी है ही नहीं, इतिहास है सर, इतिहास को रेटिंग दीजिएगा। हमारी महिला को यहाँ मारा गया, वही चीज दिखाया गया, उसमें रेटिंग दे दे। हम रेटिंग ना दे रहे हैं। हम, मेरा सिंपल कहना, आप मूवी देखिए, पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, और कहीं ना कहीं आपको रोना भी आएगा। जाके एक एक हिंदू, जितने भी देश में हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है ना, जाइए 100 करोड़ तो में से तो हम बोलते हैं 40 करोड़ बुज़दिली होंगे, जो क्या बोलते हैं सेक्युलर बन चुके होंगे, जो कम से कम जागृत है, वो भी जाके इस मूवी को देखिए। खुद दिल से रेटिंग नहीं निकलेगा, दिल से आंसू निकले और कहीं ना कहीं खून ऐसा उबाल मारेगा कि भाई इसे को अपने देश से बाहर निकल। लोगों का कहना है कि देश में एक से एक बढ़ के ऐतिहासिक चैप्टर हैं, उस पर मूवी बनाया जाना चाहिए। ऐसे मुद्दों को चुनने से सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, देश में भाईचारा, आपसी भाईचारा टूट सकता है। तो ऐसे चीज़ों टॉपिक पे मूवी बनाने की ज़रूरत क्या है? हम चाह रहे हैं सर बिगड़े, ठीक है, इसलिए बिगड़े। जब गोधरा कांड हुआ, जब कश्मीरी पंडित को मारा गया, जब केरल स्टोरी हम लोग देखे, जितना भी आंकड़ा में हम लोग मूवी देखे हैं, उस मूवी के बाद या फिर उस मूवी से पहले इस देश के कितने मुस्लिम आके बात बोले कि नहीं भाई, गोधरा कांड हुआ था, मुस्लिम बच्चे को मारा और कहीं के प्रेग्नेंट महिला को मारा, कोई मुस्लिम बोला? तो जब नहीं बोला तो आप दंगा झेलने के लिए तैयार रहो। भाई, हम लोग का सिंपल एक ही चीज़ कहना है सर, कि अगर इस देश के मुस्लिम अगर हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं और अगर जिहादी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जितने भी मुस्लिम इस देश में सब दी है। क्योंकि सिंपल वही है, गीता में लिखा है, और कहीं कहीं हम लोग धर्मग्रंथ को मानते हैं कि अधर्म पर मौन रखकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो अगर अब भीष्म द्रोणों कर्णों, अगर जितना भी जो मुस्लिम जो गलत सोच के भी, गलत देख के भी अगर फिर भी नहीं बोल रहा है और गोधरा का सपोर्ट नहीं कर रहा और गोधरा कांड को क्या बोलते हैं ये बोल रहा है कि नहीं हिंदू आक्रमण किया था, तो सर उस को भी इस देश से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि आने वाला टाइम में उस लोग के मन में वही मानसिकता जा रहा है जो मानसिकता गोधरा कांड करने वाला मुस्लिम में भी था। जी, ठीक है सर।